पुलिस से झड़प, नोकझोंक और भारी हंगामा। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें रुड़की के माधोपुर गांव की हैं, जहां एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत पर बवाल मच गया है। गांव के तालाब से युवक का शव बरामद किया गया। जैसे ही युवक की मौत की सूचना ग्रामीणों को लगी, वो विरोध करते हुए सड़क पर उतर आए और रोड जाम कर भारी हंगामा किया। इस दौरान ग्रामीणों की पुलिस से झड़प भी हुई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर उससे मारपीट की और फिर पैर बांधकर उसे तालाब में फेंक दिया। युवक के परिजन और ग्रामीण मिलकर अब आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस और ग्रामीणों के आमने सामने आने के बाद अब इलाके में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए मौके पर कई थानों की पुलिस तैनात की गई है। इन्होंने मारा, पुलिस वालों ने घेर घार को क्या करा। कौन था वो आपका? मेरा लड़का था जी, वसीम नाम था उसका, जिम का कारोबार था उसका। परिजनों के मुताबिक सोहलपुर में रहने वाला वसीम शनिवार को अपनी बहन के घर आया था। परिजनों का आरोप है कि वसीम को हिरासत में लेकर उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई और तालाब में फेंक दिया गया, जिसकी वजह से वसीम की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि जब वसीम के शव को तालाब से बाहर निकाला गया तो उसके पैर रस्सी से बंधे हुए थे और सिर पर गहरी चोट के निशान थे। वहीं पुलिस इन आरोपों को गलत बता रही है। पुलिस का कहना है कि माधोपुर गांव में गौ तस्करी की सूचना मिलने के बाद गौ संरक्षण की टीम मौके पर पहुंची थी, जहां स्कूटी पर सवार युवक वसीम आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने पूछताछ करने के लिए वसीम को रुकने का इशारा किया। पुलिस से बचने के लिए वसीम ने तालाब में छलांग लगा दी और फिर पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि मौके पर गोवंश के साथ स्कूटी बरामद की गई है। ये माधोपुर अपनी बहन के यहाँ रखा था और किसी रंजिश के चलते पहले भी एक दो बार गाड़ी के से उससे एक ये है प्रवीण सैनी, ये यहीं से है मतल्लापुर की साइड से, तो उनसे कुछ वो हुई होगी। पहले भी बाइक को ले गए कुछ भी, तो उन्होंने यहाँ आके उनसे कुछ बदतमीजी करी और फिर उन्हें पीटा और फिर पीटने के बाद उन्हें इसमें घेरा। कुछ ग्रामीण लोग जो उन्हें बचाने के लिए कह रहे थे कि सर इसे बचा लो, तो उन्हें भी मोजर दिखाई और उन्हें बचाने नहीं। रात को गौवंश की टीम यहाँ पर आई थी, उनके द्वारा कुछ गौवंशी मांस पकड़ा गया। एक स्कूटी में एक व्यक्ति पकड़ा गया था, तो जैसे ही उसने टीम को देखा वो यहाँ से भागने लगा और वो तालाब में गिरकर उसकी मृत्यु हो गई है। उसको भी निकाला गया है और इस मामले में तहरीर आई है, उसमें जाँच की जा रही है। वसीम की मौत को लेकर मौके पर जमकर हंगामा हुआ है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण तालाब पर पहुंच गए और खूब हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने पुलिस की गौ संरक्षण टीम पर हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की। इस दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ग्रामीणों ने रास्ते को जाम कर दिया और पुलिस को मृतक का शव उठाने से रोक दिया। भारी हंगामे के बीच कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की जमकर नोकझोंक भी हुई। और उसके यहाँ भी चोट लग रही और यहाँ भी चोट लग रही और दांतों पे भी चोट लग रही। पुलिस ने उसके पीछे दाबी दी, ये नहीं पता कैसे दाबी दे रखी थी। हमारे पे जैसे सुबह सूचना गई कि वहाँ पे ऐसे ऐसे हो गया, हम सब लोग इकट्ठा हो गए यहाँ पे आए और फिर जैसे हम उसको निकालने के लिए 10-15 लोग तालाब में कूदे उसकी जान बचाने के लिए, तो उसके दोनों पैर रस्सी से बंधे हुए निकले। लिया, बाहर निकलने नहीं दिया, उसके बट मार रखी सर यहाँ बंदूक की ऐसे करके। हाँ, गांव वाले निकालने की कोशिश कर रहे थे, वीडियो है, सबूत है लोगों के पास। 1000 गवाह है यहाँ पे। निकलने नहीं दिया उसको सर, पूरी रात 2-3 घंटे पानी के अंदर डुबो के मार दिया उसको पुलिस ने। कई थानों की पुलिस ने मोर्चा संभालकर युवक के शव को तो पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, लेकिन हंगामा यहां शांत नहीं हुआ। मृतक के परिजनों के साथ कांग्रेस विधायक, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी भी सरकारी अस्पताल पहुंच गए और पोस्टमार्टम हाउस के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी गौ संरक्षण टीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे। भारी हंगामे के बीच प्रदर्शनकारियों ने युवक का पोस्टमार्टम पैनल और वीडियोग्राफी की निगरानी में कराया। वहीं झड़प और विरोध प्रदर्शन को लेकर गंगानगर पुलिस भी अब एक्शन में दिख रही है। गौ संरक्षण टीम की तहरीर पर पुलिस ने हंगामा करने वाले 7 नामजद सहित करीब 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। निर्मम हत्या यहाँ हुई है और जितने भी हत्या के दोषी हैं उनके खिलाफ हम लोगों ने तहरीर दी है और मांग की है कि इसमें तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया जाए और मुकदमा पंजीकृत करके इस परिवार के, इस बच्चे के साथ जो आज हमारे बीच नहीं है, जो बहुत दुखद ये घटनाक्रम हुआ है, इन सब के साथ न्याय हो। जो घटनाक्रम हुआ है उसमें जो परिजनों द्वारा और जिन लोगों ने इस लड़के को बचाने का प्रयास किया, उन्होंने साक्षात वे पुलिसकर्मी भी देखे हैं और यदि कोई कानूनी अपराध भी था या कुछ भी था तो व्यक्ति को अरेस्ट भी किया जा सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि लड़के का क्रिमिनल रिकॉर्ड है या कुछ है।
ये मंशा क्या है पुलिस की कि उन्होंने इसको घेर के मारा, इसके हाथ पैर बांधे, गले पे इसके निशान है, मुंह पे इसके चोट है, तो ये बिल्कुल एक सवालिया निशान है। हम ये चाहते हैं, सिर्फ एक बहुत छोटी सी मांग है कि FIR तुरंत हो जाए, पैनल के थ्रू उसका पोस्टमार्टम हो जाए और उसके बाद जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो कानूनी रूप में। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने मृतक के शव को परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद परिजनों ने शव को सुपुर्द खाक किया। युवक की मौत पर गरमाए विवाद के बीच पुलिस ने सोशल मीडिया की निगरानी बढ़ा दी है। पुलिस को पता चला है कि कुछ लोग फेसबुक और एक्स पर भ्रामक और झूठी सूचनाएं फैला रहे हैं। पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। आला अफसर मामले में जांच के बाद उचित कार्रवाई की बात कह रहे हैं। वहीं मृतक के परिजन इसे हत्या बताते हुए कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। परिजनों के साथ विपक्षी दलों के नेता और राजनीतिक संगठन भी आवाज बुलंद कर रहे हैं। अगर मान लो उसके पास मीट था तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते, उसे जेल में ठोसते, कोई बात नहीं थी। ये मारने का अधिकार तो किसी ने नहीं दिया ना। मानो जो लोगों का कहना है, जो वहाँ के लोकल क्या जो जोड़ के पास जिनके मकान है, उनका ये कहना है कि ये पुलिस ने इसे धक्का दिया और जी फिर निकलने नहीं दिया। अगर वो निकल रहा था तो इसे कहा कि गोली मार देंगे। पहले मारा पीटा, फिर उसमें जोहड़ में वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए कूदा, उसे बाहर नहीं निकलने दिया गया। तड़प कर वो बच्चा मरा है, तो इन पर कानूनी कार्रवाई बनती है। प्रशासन अपने लोगों को बचाने में पूरी हिम्मत से जुटा है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि वसीम की पुलिस ने हत्या नहीं की, बल्कि वह गोमांस तस्कर था और पुलिस से बचने के चक्कर में तालाब में कूद गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस टीम ने उसे चेकिंग के लिए रोका तो उसकी बाइक से मांस का कट्टा गिर गया। पकड़े जाने के डर से वह तालाब में कूद गया और उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि जिस परिवार का वह युवक था, उस परिवार पर गोकशी के पहले भी 7 मुकदमे दर्ज हैं। स्वामी यतीश्वरानंद बोले कि गोकशी करने वालों को शीशे की गोलियों से बीन देना चाहिए। और उसने देखा कि पुलिस मुझे पकड़ेगी, उसने जल्दी से मोटरसाइकिल छुड़ाई और वो किसी तालाब में जाकर या किसी गड्ढे में जाकर गिर गया और वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। 2020 से लेकर 2024 तक उस परिवार के ऊपर 7 मुकदमे गो हत्या के लिखे हुए हैं। जो लोग गो हत्या करते हैं, गाय के साथ अन्याय करते हैं, पुलिस को सीधी गोली मारनी चाहिए उन्होंने। हमारे वेद में लिखा हुआ है, जो व्यक्ति गाय की हत्या करता है उसको कंच की गोली से बीन देना चाहिए। पुलिस कह रही है कि तालाब में डूबने से युवक की मौत हुई, तो वहीं परिजनों का सीधा आरोप है कि पुलिस ने वसीम को मार डाला है। युवक की मौत पर विवाद और हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। परिजनों के साथ सियासी दल खड़े हैं। पुलिस के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। वहीं पुलिस भी नियम कानून तोड़ने वालों पर मुकदमे दर्ज कर एक्शन लेने जा रही है। मौजूदा हालातों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये विवाद इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।